आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखेंगे। अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जिस तरह से पहले चैप्टर में किए थे उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक सा टॉपिक है, इसको हम कह सकते हैं सारा टॉपिक हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने वैद्युत के लिए सारी चीजें पढ़ी है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, चुंबक के लिए भी सारी चीजें पढ़ने वाले। तो आइए सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले हेडिंग पर। पहली जो हमारी हेडिंग है मेरे भाई, पहली हेडिंग है क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं, या इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कहो या क्षेत्र रेखाएं। तो क्षेत्र रेखाएं क्या है या चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा है, सेम उसी तरह से चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं। सेम उसी तरह से क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा होगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी में और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है मेरे भाई, देखो कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर, ये रेखाएं क्या हैं, चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं तथा चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर आती हैं, अर्थात यह बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो चित्र के द्वारा आप समझे, हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, आप समझो इस तरह से। देखो हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक क्या है हमारे पास, मैग्नेट। ठीक है, चलिए थोड़ा और छोटा, ये हमारा जो पोल है वो एन कह दे रहा हूँ और ये क्या है हमारा एस है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे वैद्युत बल रेखाएं सेम ऐसी हैं, वहां से धन, वहां पे क्या है, धन सिरे से निकल कर ऋण सिरे पे समाप्त होती हैं। यहाँ पर क्या होंगी, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, साउथ पोल में। कुछ इस तरह से देखिए, ये रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे जाती हैं। और भी रेखाएं ऐसे निकलती हैं, फिर यहीं पर प्रवेश कर देती हैं। सेम इसी तरह से ऐसे भी इधर प्रवेश करती हैं, फिर ऐसे। ये जो रेखाएं हैं वो इस तरह से जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्या हो रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर। इस तरह भी दिखा सकते हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, साउथ की ओर। ये रेखाएं क्या है, साउथ की ओर क्या है, आ रही हैं। ये हो गया चुंबक के बाहर। चुंबक के जो बाहर है, ये रेखाएं क्या करती हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ चल रही है, चित्र में देख पा रहे होंगे। लेकिन चुंबक के अंदर रेखाएं कैसे आती हैं, इस तरह से, साउथ से नॉर्थ। मतलब नॉर्थ से चल रही है वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं, फिर नॉर्थ पर ही आ जा रही हैं। तो इसका मतलब सर ये बंद वक्र का क्या कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। जबकि वैद्युत बल रेखाएं क्या करती थी, खुले वक्र का निर्माण करती थी। दोनों में एक खास अंतर है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ठीक है, ये हो गया अपना पहला टॉपिक। दूसरा गुणधर्म क्या है कि ये रेखाएं जहां पर सघन होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल माना जाता है, यानी प्रबल होता है। जहां पे दूर दूर ये रेखाएं होंगी और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या मानते हैं, दुर्बल मानते हैं। कैसे समझे, एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फिगर है, ये फिगर ऐसे गया, ये फिगर हमारे पास ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ये लाइन है, फिर इधर भी ऐसे निकल गया। और एक क्षेत्र रेखाएं हैं जो सीधी निकल रही है। तीन बिंदु हैं हमारे पास, कितने हैं, एक बिंदु यहाँ पर है ए, और एक बिंदु हम कह रहे हैं यहाँ पर है बी। ये रेखाएं जा रही है इस तरह से, एक बिंदु यहाँ पर सी। आप देख के बताओ किस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र मैं B1 कह रहा हूँ और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र मैं B2 कह रहा हूँ, और इस वाली रेखा का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B3। वो बी बिंदु है। तो किस जगह का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है,
तो भाई ए बिंदु का यानी B1 और B2 क्या है, आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों किससे बड़े हैं, B3 से। क्यों? क्योंकि जहां पे देखो, यहाँ पे तीन वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं और पास पास है, जहां पास पास रहती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या माना गया है, प्रबल माना गया है। क्या माना गया है, प्रबल माना गया। और भी इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इस तरह से। तो अगर यहाँ पर कोई बिंदु लिया जाए, बिंदु कोई यहाँ पे लिया जाए, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र पूछे, तो भाई यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र B1 है और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र B2 है, तो कहाँ का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, पास पास, यानी B1 इज ग्रेटर देन B2। यहाँ का B1 के चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा। आई होप यू क्लियर। आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको सिर्फ लाइन लिख देना, समझाना इतना नहीं है, ठीक है। अगली लाइन है, ये रेखाएं वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये रेखाएं वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे अभी हमने क्या लिया था, एक चुंबक लिया था, इस तरह से, ये हमने चुंबक लिया, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं ये ऐसे आपकी निकल रही है, नॉर्थ से साउथ, ये है नॉर्थ और ये है क्या है, साउथ। ये है अपना क्या है, साउथ है, ऐसे गुजर रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हो गया, इधर के लिए प्रवेश कर रही है ये वाली। तो अब ध्यान से देखो कि इस वक्र के किसी भी बिंदु पर, इस वक्र के क्या करना है, किसी भी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहीं भी खींचो, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो ये स्पर्श रेखा भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो जो भी स्पर्श रेखा वक्र पर खींचते हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, यानी वही आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आई होप यू क्लियर। चौथा है हमारे पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं एक एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होते हैं। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि इन रेखाओं के बीच की जो गैपिंग है वो क्या है, सबकी सेम है। इन रेखाओं के बीच की जो गैपिंग है वो सबकी क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और सारी रेखाएं क्या है, समांतर, कैसी हैं, समांतर हैं। और समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक गुण को प्रदर्शित कर रही है। क्या, कि चुंबकीय बल रेखाएं के अंदर एक खास बात होती है कि समान होती हैं, समांतर होती हैं, एक दूसरे के बीच में इनमें गैपिंग क्या होती है, सेम। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला है लास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देखो जैसे एक रेखा ये काटी है और दूसरी रेखा ये कट काट दी है, तो ये जो बिंदु होता है मेरे भाई, ये अपना होता है कटान बिंदु। क्या होता है, कटान बिंदु। क्या होता है, कटान बिंदु। अब इस पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचना चाहें पहले वाले वक्र के लिए, तो ये स्पर्श रेखा होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी B1। अगर हम इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा खींचे इस बिंदु पर तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। गणितीय अवधारणा के अनुसार किसी भी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस कटे हुए बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आप दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल क्या होगी, एक ही दिशा होगी। आई होप यू क्लियर। ये हमारा क्या था, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म और चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ही सिंपल था। जैसे वैद्युत बल रेखाएं पढ़े थे वैसे चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अगला है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये कैसा है, ये कूलाम के नियम से मिलता जुलता है। ये कूलाम के नियम से क्या होता है, मिलता जुलता है। तो मेरे पास क्या है, दो द्रव्यमान है यहाँ पे, एक है M1 द्रव्यमान है और ये एक दूसरे से क्या है, कितने r दूरी पर स्थित है। इसकी क्या है, r दूरी पर स्थित है। ये जो M1 M2 मैंने लिया है ये ध्रुव है। ये क्या है, दो ध्रुव है M1 M2। किसी चुंबक के क्या है, दो ध्रुव हैं। तो इस पर जो
इन ध्रुवों पे जो लगने वाला बल है F, इन ध्रुवों पे जो लगने वाला बल है F, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि किन्हीं दो ध्रुवों के M1 M2 जो आपका क्या है ध्रुव शक्ति यानी ध्रुव है, तो किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल इन ध्रुवों के क्या होता है समानुपाती, तथा इन ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों मिला देते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 बटे आर स्क्वायर। यहां से जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K M1 M2 बटे आर स्क्वायर। प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने मान दिया है, प्रयोगों द्वारा K का मान जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिया है। कितना दिया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना दिया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई न्यूटन पर एम्पियर। ठीक है, तो इस मान को हम यहां करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या है ये क्या है ये आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। वहां पर क्या आया था F बराबर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 के स्थान पे ध्रुव लिया जाएगा पूरे चक्कर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बल। अब सर हम इसको लिखें कैसे, तो लिखने वाला ध्यान से सुने, मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार ध्यान से बोल रहा हूँ, अच्छे से आप सुन लीजिए, बस आप लिख लेंगे रिपीट करके वीडियो। तो हम लिखेंगे इस नियमानुसार किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता भी कह सकते हो के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एक आपने पढ़ा होगा परीक्षण आवेश का नाम सुना होगा, पहली क्लास में आपने पढ़ रखा है परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग टेस्टिंग चार्ज बोलते थे। यहां पर भी एक लेंगे परीक्षण ध्रुव। तो यहां भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं परीक्षण ध्रुव, यह इसको हम लोग बोलेंगे एकांक धन ध्रुव। एकांक धन ध्रुव मतलब ऐसा ध्रुव जिसका मान क्या हो एक हो, तो उसको बोलेंगे एकांक धन ध्रुव। इसको हम लोग लिखेंगे किससे एम से। इसको हम लोग किसे लिखेंगे एम के। ये क्या है टेस्टिंग पोल है, इसको क्या बोलेंगे हम टेस्टिंग टेस्टिंग पोल। जैसे भाई आपने वहां पे पढ़ा था ना परीक्षण आवेश, वो केवल परीक्षण के लिए लिया जाता था, जिसको हम क्या बोलेंगे एम नॉट, क्या बोलेंगे एम नॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका क्या है परीक्षण आवेश यानी एकांक धन ध्रुव कहेंगे, आवेश नहीं ध्रुव कहेंगे। एक चीज और सिखाता हूं आपको, क्या कि चुंबकीय बल क्या है। चुंबकीय बल जबकि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, एक बार हल्का हल्का रिवाइज कर रहे हैं। चुंबकीय बल, तो जैसे आप में को याद हो या मैं साइड में करा रहा हूं, किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होता था F बराबर Q इंटू ई। ये है क्या किसी आवेश पे लगने वाला बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है किसी ध्रुव पर लगने वाला बल, किसी ध्रुव पर लगने वाला क्या है बल। ये क्या होगा जरा इसको देखो, ये तो हम लोग क्या करते हैं बहुत पीछे पढ़ रखे हैं इसको। ठीक है, किसी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर होगा, क्या होगा F बराबर जो होगा F बराबर वो जैसे क्यू के स्थान पे यहाँ पे ध्रुव काम करेगा M, यहाँ चुंबक वैद्युत क्षेत्र के स्थान पे क्या लगता है तो अब हम कभी भी बात करेंगे चुंबक के किसी ध्रुव पे जो लगने वाला बल है वो F बराबर क्या होता है MB। क्या हम बल को परिभाषित कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकांक ध्रुव पे लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र होता है, वहां पे पढ़ा है एकांक धनावेश पे लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र है, एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की भी थोड़ी सी बात कर लेते, बहुत रिवाइज कर रहा हूं बस भाई। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं बी से, यहीं से निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा एफ बाई एम, या इसको हम एम नॉट के नाम से भी कह सकते हैं। एम नॉट क्या है, तो अब आप सोचो कि यदि एम नॉट का मान क्या हो एक हो,
क्या हो, 1 हो, तो आप सोचो ये जो बी है ना इसके बराबर हो जाएगा एफ के, याद रखना। तो एकांक ध्रुव पे जो लगने वाला बल है वही आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करता। ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको सब कुछ पता है, मैं एक बार रिवाइज करते हैं। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी चुंबक के ध्रुव, है ना, शक्ति पर या किसी बिंदु पर, किसी चुंबक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, या सीधा सीधा हेडिंग लगाते हैं, किसी बिंदु पर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वहां पे पढ़ रखा था हम लोगों ने किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, आपको याद होगा तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, बाकी तो हमें यहाँ फार्मूला यूज करना है बस डायरेक्टली, क्योंकि ये सब निगमन उगमन नहीं आता है आपका बोर्ड में। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एक ध्रुव जो है वो एम है, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, एम नॉट है, और ये एक दूसरे से क्या है, आर दूरी पर स्थित है। तो भाई हम इस पर लगने वाला बल बताएंगे, तो भाई किसी के कूलाम के नियम अनुसार या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार क्या होगा, एफ बराबर जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या होगा, m1, यानी m1 तो है नहीं, m1 तो है नहीं, तो एम नॉट बटे क्या होगा, आर स्क्वायर, यही तो होगा इन दोनों के बीच लगने वाला बल। अब चूंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, अभी पीछे बताया, एफ बान एम नॉट, एफ का मान रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम 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 नॉट बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जो पावर एम एम नॉट बचा है वो ऊपर जाएगा तो एम नॉट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, तो जो बी आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर। वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र आया था याद है, वैद्युत क्षेत्र में ये ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बाई आर स्क्वायर। ये है क्या, पहले चैप्टर का, ये है आज का चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर। ठीक है, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हमें ये फार्मूला याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अच्छी और निरक्षी स्थिति में। देखो ये सब में मैं हिंदी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, बस मैंने जस्ट एक बार रिकॉल करवाया है, बस जस्ट एक बार ये जो दोनों चीजें हैं सिर्फ रिकॉल करवाया, जैसा पहले चैप्टर में हुआ है वैसा यहाँ भी होता है। वहां वैद्युत क्षेत्र के रूप में हुआ था, बल के रूप में हुआ था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है, चुंबकीय बल के रूप में हो। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी, दो तरीके से द्विध्रुव का अच्छी और निरक्षी स्थिति में निकालेंगे। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी निगमन आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो पहले चैप्टर से। फिर भी हम एक बार इसको क्या करते हैं, कर लेते हैं, सही रहेगा। एक बार आपका पहले चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा, सेम वैसे ही करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, एक मैग्नेट लेना है, क्या लेना है, एक मैग्नेट। हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, मैग्नेट, एक क्या है, मैग्नेट। अब ध्यान से सुनना, ये इसका एस ध्रुव है, ये इसका एन ध्रुव ले लिया, और यहाँ पे इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, आप 2l माने हो, 2l ही मान के चलो। अब यहाँ पे ये माइनस एम ध्रुव होता है, और ये वाला ध्रुव क्या होता है, प्लस एम ध्रुव होता है, प्लस एम ध्रुव, और ये क्या होता है अपना, माइनस एम ध्रुव होता है। पीछे बता रखा है, जैसे वहां पर एक प्लस आवेश माइनस आवेश था, यहाँ पर एक धन ध्रुव रहता है और एक ऋण ध्रुव। ठीक है,
अब इसका जो मध्य बिंदु है ओ है, इसका जो मध्य बिंदु क्या लिया ओ है। अब इससे यहाँ पर इस अक्ष पर चुंबक के अक्ष को अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर पी बिंदु है। अब पी बिंदु पर एम नॉट है परीक्षण आवेश, और उसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहां से हम कहेंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हम कह रहे हैं आर है। क्या है, आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है। अब यहाँ पे देखो एक बार एम नॉट पर, एक बार एम नॉट पर एम वाले ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, एक बार एम नॉट पे माइनस एम के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। फिर दोनों का क्या कर देंगे, समायोजन कर देंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, पूरा निगमन कर ही देते हैं। चित्र के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि माना दो बराबर किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे की अल्प दूरी 2l पर स्थित है, जिसका मध्य बिंदु O है, O से P तक की दूरी स्मॉल r है, जिसमें हमें प्लस m ध्रुव के कारण और माइनस m ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, या आप लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे प्लस m ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो बी एम प्लस का मतलब प्लस एम ध्रुव के कारण। अब ये देखो ये प्लस एम ध्रुव है आपका, अब इस पर जब ये फोर्स लगाएगा तो भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी जो दिशा होगी बी एम प्लस वो इस दिशा में होगा। ठीक है, बी एम प्लस उस दिशा में होगा। तो इस बिंदु पर, अभी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमने कितना बताया, ये देखो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, इतना है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, इतना है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे आर स्क्वायर। आर कितना लेंगे भाई, ये इस प्लस एम से एम नॉट तक की दूरी चाहिए, प्लस एम से हमें क्या करना है, एम नॉट की दूरी चाहिए, क्योंकि इसी के बीच की दूरी है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, आप सोच के देखो, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी ये आर है, ये वाली 2l है, तो ये ओ से एन तक का एल होगा, तो आर में से एल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आर में से एल को हम लोग क्या कर देंगे, आर में से एल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमें एन और पी के बीच की दूरी पता चल जाएगी। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये है दूरी। दिशा क्या है इसका, एन से लिख सकते हैं पी की ओर, ये दिशा। इसी प्रकार से माइनस एम के कारण, ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एम। तो ये हो जाएगा, ये भी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे, अब आर कितना होगा, अब यहां से देख पा रहे हैं चित्र में ग्रीन से, यहां से यहां तक की दूरी निकाली, यानी यहां से यहां तक की, तो ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल, चूंकि यहां से हमें माइनस एम तक आना है, ये हो जाएगा, यहाँ पे दूरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिशा क्या होगी, पी से एस की ओर, पी से एस की ओर, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इधर होगा माइनस, ठीक है, और इसके कारण इधर। ठीक, तो बस ये माइनस एम के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये तो दिशा बता रहा है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर क्या होगा, B1 माइनस क्या हो जाएगा, B2। क्यों B1 माइनस B2 लिखा, क्योंकि जो पहला वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, बड़ा है, दूसरा वाला क्या है, छोटा है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आर माइनस यल बटे में है, बाकी सब तो सेम है। आर माइनस यल कुछ करेंगे तो जो चीजें हैं छोटी आएंगी, आर प्लस यल करेंगे तो वो चीजें क्या आएंगी, बड़ी आएंगी। यहीं से मान रखें, बी का मान रखते हैं, दोनों में B1 B2 का मान रखते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, म्यू नॉट एम बटे 4 पाई कॉमन है, पहले से कॉमन कर लिया जाए, अंदर क्या बच रहा है, 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये तो अपना कॉमन चलता रहेगा, एम नॉट बटे 4 पाई, ये यहाँ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, खोल दे रहे हैं क्योंकि, अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं, करा रहे हैं तो बढ़िया इसी करा दिया जाए, पूरे ही करा दिया जाए। बटे क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर। पहला चैप्टर हम पूरा कर चुके, पूरा कैलकुलेशन वही है। म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एम 4 पाई, इसको हम कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL हो जाएगा। इसको भी खोलेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। क्यों किया ऐसा, माइनस से गुणा कर दिया। अब ये दोनों एक कुछ देर के लिए स्क्वायर भूल जाओ, एक क्वेश्चन में प्लस बी है, एक में ए माइनस बी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल पावर। यहाँ से कुछ लोग कट रहे हैं, अरे यार कहाँ चला गया, चल ये से ये कट जा रहा है, ये से ये कट जा रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एम बटे 4 पाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल पावर 2। अब यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं, 4 पाई, इसको लिख सकते हैं हम 2 ml r, 2 एक आगे रखें, वही चीज लिखा है, आप ध्यान से देखें। अब ये जो 2 ml है आप, ये जो आपको 2 ml है, ये क्या होता है, कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल पावर। एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया जो एल के रूप में है, जो क्या है, एल के रूप में। इफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर 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 देन एल स्क्वायर, देखो आर वैसे भी बड़ा है, ट्वेल्व दूरी तो बहुत छोटी होती है, जो एन ध्रुव और प्लस ध्रुव और माइनस ध्रुव के बीच की जो दूरी है ट्वेल्व, वो बहुत छोटी है। अगर हम उसका आधा कर देंगे तो यल और छोटी हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे तो और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 m होगा, बटे ये एल स्क्वायर छूट जाएगा, तो एल का पावर 4 बचेगा, एक पावर पार काट देंगे, ऊपर एक आर से आर काट जाएगा, तो ये बचेगा आर क्यूब। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, आर पावर 4 बचेगा नीचे, और ऊपर एक आर है, कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सेम वैसे पहले वाले चैप्टर की तरह है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी से करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है निरक्षीय स्थिति में। क्या है, निरक्षीय स्थिति में सेम ऐसे ही है वो भी, तो निरक्षीय स्थिति का भी करा देते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, जिससे पहले चैप्टर में कराएगा, के कारण निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि यहाँ वाला डेरिवेशन आपसे पूछता भी नहीं है बोर्ड में, यूपी बोर्ड, ठीक है, तो परेशान भी नहीं होना, अगर पूछ भी लेता है तो पहले के जैसा कर देते हो, या करा भी दे रहा हूँ। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, अब ये वाला भी निकाल ही दे रहे हैं, अब वहां तो वहां चीजें हैं तो क्या ही है, निकल ही जाए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल, और बड़ा करते हैं तभी आपको दिखे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम अपने रूल से लगाएंगे, ठीक, और यही आपका मैग्नेट भी है, ये ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। चलिए, और इस पर क्या है, एन है, और इस पर क्या है, एस है, या फिर ऐसे कर देते हैं, इस पर एस ध्रुव कह दे रहे हैं, इस पर एन ध्रुव, और इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, हमेशा 2l होती है, एन ध्रुव और एस ध्रुव के बीच की। और ये अपना माइनस एम ध्रुव होता है, और ये अपना प्लस एम ध्रुव होता है। अब देखो, अच्छी स्थिति का मतलब एक्स अक्ष पर लिया गया बिंदु, निरक्षीय स्थिति का मतलब वाई अक्ष पर, यानी यहाँ पे लिया गया बिंदु, बिंदु पर हमारा क्या होगा, एम नॉट परीक्षण ध्रुव। इसको इसके केंद्र से मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, इसके केंद्र से मिलाएंगे, तो ये इसका केंद्र है ओ, इसका केंद्र क्या है, ओ। तो ये वाली जो दूरी होती है वो अपनी होती है आर, वो क्या होती है, आर। तो ध्यान से देखना, ये 2l है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, एल, और ये वाली हो जाएगी कितनी, एल हो जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस।
तो यहाँ पे ध्यान से देना, इसमें भी एक बार प्लस एम के कारण और माइनस एम के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो। तो देखो, तो प्लस एम के कारण पहले तो ये निकालो, ये यल है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये भी इतने हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि हमें एम नॉट और एम के बीच दूरी चाहिए। अब ये एम नॉट, तो यहाँ पे देखो प्लस एम के कारण, मतलब प्लस एम के कारण का मतलब है प्लस ध्रुव के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से देखो भाई, तो इसको हम लिखेंगे बी एम प्लस, तो क्या होगा, म्यू नॉट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। तो एम, एम तो आपका एम ही है भाई, आर कितना है, आर बोले तो यहाँ से ओ से पी, यानी ओ से पी, ओ से सॉरी 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 एन से पी तक की दूरी, यानी ये वाली, तो ये यम ध्रुव जो इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, सॉरी इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके कारण, प्लस के कारण, तो प्लस के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, तो हम बोलेंगे डीएम। डीएम प्लस का मतलब प्लस ध्रुव के कारण है। ठीक है, चलिए ये अपना यल है, अगर नहीं दिख रहा होगा लाल कलर, ये अपना आर है, ये R, ठीक, तो ये हो जाएगा अपना। तो दूरी कितनी है अपनी, देखो ना, एन और पी के बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या होता है, हो जाएगा होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, देखो एन से पी की ओर दिशा चित्र में आपको देखने को मिली। इसी प्रकार से माइनस एम के कारण चुंबकीय क्षेत्र में, माइनस एम के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बी माइनस एम, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम, सेम होगा, क्यों सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा सेम। क्यों होगा सेम, क्योंकि भाई देखो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा देखो, ये वाला और ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस एम। अब इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणामी होगा वो क्या होगा आपका, बी। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी क्या होगा आपका, बी। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा, ये कोण सब एकांतर कोण है, समानांतर कोण ये थीटा। ओवरऑल कितना है, 2 थीटा, ओवरऑल कितना है, 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो अब एक खास बात तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या, यदि दो सदिश का परिमाण बराबर है, बी एम का मॉड और बी माइनस एम का मॉड क्या है, बराबर है, जब दो सदिश का परिमाण आपस में बराबर होता है तो परिणामी सदिश आपको कक्षा 11 में बताई गई है। दो सदिश का परिमाण में अगर बराबर है तो उनका परिणामी बताया गया है आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2, तो यही वहां लगाएंगे यहाँ पे। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आपका बी परिणामी है, बी बराबर 2bm प्लस लो या माइनस लो, और cos थीटा बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ थीटा थीटा कितना है, 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा ये वाला, यहाँ बचेगा बी 2b प्लस एम कॉस थीटा बचेगा। अब इन सब का मान रख दो, 2 आपका ठीक है, bm का मान कितना है, देखो चाहे bm का मान रखो चाहे b माइनस का, दोनों का मान सेम है क्योंकि दूरी सेम थी। और माइनस चिन्ह सही तो नहीं लिखना रहता, सिर्फ दिशा बताने का काम करता है माइनस चिन्ह। तो इसका जो मान हो गया क्या है, क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देखो, कास थीटा का मान कितना है, त्रिभुज से कोई भी त्रिभुज से कास थीटा का मान निकाल लो, तो कास थीटा आधार बटे कर्ण, तो यल बटे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऊपर लिख सकते हैं 2ml, नीचे क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी पावर 1 है, इस रूट का मतलब 1/2 पावर, दोनों का बेस सेम है, तो पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2 जुड़ जाएगी, इसकी एक और इस पर कितनी है, 1/2, दूसरे वाले पे, रूट वाले पे पावर का मतलब होता है, रूट का मतलब 1/2 पावर। ये हो गया, साइड में ही इसको करा देते हैं, क्या उधर जाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब चूंकि एक चीज ध्यान से देखो, अब ये जो 2ml है, 2ml क्या है, ये क्या होता है अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम, तो यहाँ पे अगली लाइन में हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2।
क्या हो जाएगा 3/2। ये जो फार्मूला है वो एल के रूप में आ गया। इफ वही पुरानी बात, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल बहुत छोटा है, इसको छोड़ देंगे, तो जो बी आएगा मेरे भाई आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम कैपिटल एम बटे, यहाँ से देखो एल को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आर केवल क्यूब बचेगा। ये अपना क्या है, निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। अच्छी स्थिति में भी हो गया, निरक्षी स्थिति में भी हो गया, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा, बस आपको मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। अब है हमारे पास इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है। यहाँ पे जो है आपका कैपिटल एम है, ठीक है भाई। इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है जरा देखो। देखो अभी हमने निकाला क्या, बी अच्छी का मतलब अच्छी स्थिति में तीव्रता जो निकाला, म्यू नॉट अपान क्या निकाला 4 पाई और 2m/r³, ये पहला निकाला। बी निरक्षी क्या निकाला, अभी निकाला, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M/r³, ये हो जाएगा। अगर सॉरी 2 नहीं है इसमें, इसमें 2 नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हम इसको कहते हैं, देखो इस ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में 2 से गुणा है, 2 से क्या है गुणा है, अगर 2 हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, निरक्षी स्थिति ना, नीचे वाला बन जाएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं दोनों से कि जो बी अच्छी होता है, यानी जो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 2 गुना होता है बी निरक्षी, निरक्षी स्थिति के क्या होता है 2 गुने के बराबर होता है। तो इसको याद रखने से क्या होता है कि सवाल में अगर पूछ रहा है, किसी भी सवाल में अच्छी निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं, तो आपने अच्छी का निकाल लिया तो 2 से गुणा कर देंगे, निरक्षी का भी आ जाएगा, मतलब निरक्षी का निकाल लिया तो अच्छी में 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं जो कि हमने हेडिंग में देखो डाल रखा है, क्या डाला था, ध्यान से देखें। शुरुआत में ये लास्ट वाला क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण। तो हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, ये क्या है अपना लास्ट टॉपिक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये भी निगमन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, बस आप समझ जाएंगे, बल आघूर्ण क्या निकालना है, बल आघूर्ण। भैया इसके पहले पीछे वाले चैप्टर में इस तरह के टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, है ना, और इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। तो देखो क्या है, और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो यहाँ क्या निकलेगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। बहुत ही आसान है, इसको भी बस ऐसे आप देख लीजिए। बस हमारे पास का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरह से, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब आप सिर्फ रिवाइज हो रहा है, डायरेक्ट आप इन सबको याद रखेंगे। तो हमारे पास क्या एक द्विध्रुव है, क्या है एक द्विध्रुव है कुछ इस तरह से, एक हमारे पास क्या है द्विध्रुव है जो कि क्या है थीटा एंगल पे, यानी द्विध्रुव का मतलब एक चुंबक है जो कि क्या है थीटा एंगल पे टिका हुआ। और ये वाला जो ध्रुव है, हमने कहा ये वाला जो ध्रुव है वो एस है, ये वाला ध्रुव क्या है एन है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एन ध्रुव, इस पर जो लगने वाला बल है वो एफ बराबर क्या है एम बी चुंबकीय क्षेत्र में, अभी बताया था ना किसी ध्रुव पे लगने वाला बल, मैंने अभी सिखाया। और इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में, और एफ जो है -md होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस दो बल, यहाँ पर क्या है हम लिखेंगे हिंदी कैसे, कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर झुका हुआ है जिस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों बल क्या है समान एवं विपरीत दिशा में है, और ये क्या करेंगे एक बल युग्म के आघूर्ण बनाएंगे, बल युग्म को उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक लंब डालेंगे, कितने एंगल पे है ये थीटा एंगल। तो हमें पता है बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी यानी लंबवत
दूरी। बल तो हमारा कितना है, F मान लेते हैं, लंबवत दूरी नहीं पता है, तो लंबवत दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। देखो यहाँ से ट्रायंगल से निकाल दे रहा हूँ। ये अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये तो तुम्हें पता है कितना होता है 2L, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ABC में अगर देखें, हमें लंब निकालना, कर्ण पता है तो साइन का संबंध होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। BC बराबर अगर हम कहेंगे AC साइन थीटा, और AC का मान कितना है 2L, 2L क्या आ जाएगा साइन थीटा। अरे भाई ये सब निकाल चुके हो आप लोग, ये जो हमारा आ गया 2L साइन थीटा। तो बस यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो हमारा लंब कितना है, सॉरी लंब अपना कितना है BC, कितना है BC। F का मान MB है, परिमाण लेना है, और BC का मान 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा है। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा संख्या के लिख सकते हैं कि 2ml को ऐसे कर देंगे, और B साइन, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, ये कैपिटल आपका होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम, ये MB साइन थीटा बन जाएगा, ये हो जाएगा tau। कितना आसान है, कितना आसान निगमन है, क्या हम लोग एक बार पढ़ के आए ये सब, यस। बस फटाफट इन सबको एक बार रिवाइज हो रहा है, बस करते चलिए, ठीक है। इसी प्रकार से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया हम कार्य निकाल सकते हैं, द्विध्रुव को घुमाने में स्थित ऊर्जा निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही निकाला जाता है भाई। इसके केस भी चल सकते हैं, केस अगर हमें केस देखा जाए, केस एक देखें क्या, कि यदि M और B, यदि M और B आपके क्या हो परपेंडिकुलर, इफ M एंड B क्या है परपेंडिकुलर है, तब देन थीटा कितना होगा आपका, कितना होता है थीटा कितना होगा 90 अंश। तो यहाँ से टाउ कितना हो जाएगा अपना मैक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैक्स, क्यों, क्योंकि MB जो है साइन 90 का मान कितना होता है मैक्सिमम, यहाँ से जो बल आघूर्ण मिलेगा वो क्या होगा अपना मैक्सिमम होगा, कितना MB। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो जाए लंबवत हो जाएंगे, यानी इसको ये जो ध्रुव है ना इसको सीधा कर दिया जाए, तो थीटा 90 बनेगा, तो बलाघूर्ण मैक्सिमम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करके इसी में एक दो केस और है, इसको हटा के यहीं से समाप्त करते हैं, ठीक है। बस केस नंबर 2 है कि यदि M और B क्या हो पैरेलल हो एक दूसरे को, इफ पैरेलल हो जाए देन थीटा कितना होगा आपका जीरो, तो थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बल आघूर्ण कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अगर प्रति समांतर हो 180 अंश होगा दोनों एक के बीच का कोण, तब भी क्या हो जाएगा थीटा अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाना चाहेंगे, एक लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाना चाहेंगे, उसी के बाद पूरे चैप्टर को एक साथ करने वाले फिर खत्म करेंगे। तो हम एक और चीज आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब यही मेन है, यही इसी को हम लोग जो है इसी से पूरा चैप्टर अब तक जो पढ़ा है सब एक साथ इकट्ठा होने वाला है। तो देखो ये जो तुलना है हम किसकी तुलना करने वाले हैं, पहली बात तो सुन लो, पहली मैं क्या कर रहा हूँ एक तुलना कर रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव की तुलना, तुलना हाँ, आता है यार। तो देखिए कैसे भाग रहा है, अच्छा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत कहाँ का पाई भाग यार, ये यहाँ का पाई भाग यार, देखिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखो इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा,
इसके हम क्या करने हैं, तुलना। तुलना करने पे क्या होगा जरा ध्यान से देखें। एक हम लाइन ले लेते हैं बीच में, ठीक है, और एक इस तरह से लाइन ले लेते हैं। क्या हो गया है? ठीक है, तो हम क्या करें, तुलना करने वाले हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा द्विध्रुव, ठीक। तो देखो, पहली चीज, जो वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ रखा है ऐसा, एक आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इसके जो बीच की दूरी हमने 2l माना था, तो 2l ही ले रहा हूँ। तो इस पर दो आवेश, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से लिखते थे। P बराबर क्या होता था, 2ql। ये हम लोग पहली चीज पढ़ते थे, ये वैद्युत वाले में। ये वैद्युत है, ये अपना वैद्युत द्विध्रुव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव की बात चल रही है। इधर किसकी चलाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की बात चला रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होता है, एक चुंबक लेते हैं, क्या लेते हैं, चुंबक लेते हैं। इसका S सिरा, ये N, इस पे माइनस M प्लस M होता है। इसके भी बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, 2l ही लेते हैं। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M आता है, क्या आता है, 2ml नहीं आता, 2ml नहीं आता। ये पहली चीज। दूसरी चीज, बी, ई अच्छी, ई अच्छी, ई अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था, 2p/r³। इसमें कितना हो जाएगा, बी अच्छी में अभी अभी निकाला, सेम टू सेम, μ0/4 पाई इंटू 2p के स्थान पे क्या रहेगा, m, और r तो रहेगा ये। फिर इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति में, ई निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात में लिया गया है। पी बाई क्या होता है, r³। तो इसमें क्या होगा, बी निरक्षीय में क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई m/r³, ठीक है। फिर चौथी चीज, बल आघूर्ण इसमें क्या होता है, पीई साइन थीटा, याद हो, तो इसमें क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, होता है कि नहीं बताओ, होता है। पांचवी चीज, हम क्या करते थे, ऊर्जा निकालते थे, U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है, U बराबर माइनस पी के स्थान पे M, वहां द्विध्रुव है, यहाँ पे द्विध्रुव होता है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र थे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा अभी निकाला। छठवीं बात, कार्य निकालते थे, क्या निकालते थे, कार्य। तो जो कार्य होता था क्या था, पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, ये होता था कार्य अच्छी स्थिति में, मतलब वैद्युत वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे छठवें में क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य जो निकलेगा वो क्या करना है, एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक रूप में इसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक, इतना आज का जितना मैंने टॉपिक लिया है वो सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर को क्या करेंगे, नेक्स्ट एक आध दो लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, पूरा चैप्टर क्या है, बेसिक लिखने वाला है। कुछ चीजें हैं जो पहले चैप्टर की एज इट इज यहाँ चुंबक में रिपीट की गई हैं। तो यहाँ वाला डेरिवेशन तो नहीं पूछता है, जो भी डेरिवेशन पूछता है वो पहले वाले चैप्टर का, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप यू क्लियर है।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।